क्या आपका बेबी यूके में बॉर्न हुआ है और आपको अपने बेबी का इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट यूके में बैठे-बैठे बनवाना है, वो भी एक दिन में, तो आप सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे यूके में बैठे हुए अपने बेबी का इंडियन पासपोर्ट और इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, वो भी एक ही दिन में। तो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिए और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ये उन लोगों के साथ डेफिनिटली शेयर करिए जिनका बेबी अभी बॉर्न हुआ है, ताकि आप थोड़ी-सी हेल्प आप उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाए, क्योंकि क्विकली फॉलो करके वो सारा का सारा प्रोसेस कर देंगे। ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको क्विकली रिकैप दे देता हूँ कि भाई अगर आपका बेबी यूके में बॉर्न हुआ है और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आपका बेबी बाय बर्थ इंडियन सिटीजन होगा, व्हिच मीन्स आपको उसके बेबी का बाय जो इंडियन पासपोर्ट होगा वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यूके में रिक्वायरमेंट ये है कि आपके बेबी के पास आपका यूके का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे कि बात करी हमने यूके की बर्थ सर्टिफिकेट की, वो आप अपने लोकल काउंसिल से बनवा सकते हो। विदिन अ वीक और सो आपका क्विकली हो जाएगा, उसके लिए आपको अपनी सिटी में ही रहना पड़ता है। बट जब इंडियन पासपोर्ट और इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट की बात आती है, तो आपको वीएफएस सेंटर में बायोमेट्रिक ले जाना पड़ता है, व्हिच मीन्स अपने आपको बेबी को लेके जाना पड़ेगा या मदर को लेके जाना पड़ेगा प्लस, और अगर आपके सिटी में वीएफएस सेंटर नहीं है, व्हिच मीन्स आपको एक बार से ज़्यादा विज़िट करना पड़ेगा, वो कि बहुत हेक्टिक होता है। कंसीडरिंग आपके घर में छोटा बच्चा है, हो सकता है मदर भी इतनी एक्टिव ना हो बिकॉज़ ऑफ सम मेडिकल इश्यू है, किसी भी रीज़न की वजह से आप मल्टीपल बार उस सिटी में दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उस केस में एचसीएल लंदन आपको एक्सेप्शन देता है कि आप एक ही दिन में एक ही अपॉइंटमेंट बुक करके सारा काम कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, जब आपने अपना लोकल बर्थ सर्टिफिकेट जो यूके का है वो अप्लाई कर लिया है, आपको मिल चुका है, आपको क्या करना है, अपने वीज़ा जो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट ये फॉर्म है, इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करनी है। वो कैसे फिल करनी है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके चेकआउट करिए। आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं पूरी की पूरी। आपने एप्लीकेशन अगर सबमिट कर दी, फिर आपको वीएफएस की साइट पे जाके वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट की। ये स्टेप 2 है, जैसे आपने ये कर दिया, आपको एक मेल आ जाएगा कि यस आपने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। जब आपको ये मेल आ जाता है, फिर आपको क्या करना है, आपको एचसीएल लंदन को एक ईमेल डालना है, ये बोलते हुए कि यार आपकी सिचुएशन ये है, आप एक दूसरी सिटी में रहते हो, आपकी सिटी में कोई भी वीएफएस सेंटर नहीं है, व्हिच मीन्स आपको एक स्पेशली ट्रैवल करना पड़ेगा दूसरी सिटी में, या अगर आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा दूर है, आप ट्रैवल ज़्यादा दूर टाइम के लिए नहीं कर सकते, आपके घर में छोटा बच्चा है, बिकॉज़ ऑफ मेडिकल इश्यू, बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न आप मल्टीपल बार वीएफएस सेंटर नहीं जा सकते, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। आपकी सिचुएशन देखते हुए हो सकता है एस जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, वो आपको एक्सेप्शन दे दे कि आप सारा का सारा काम एक ही दिन में करा लो। व्हिच मीन्स आपने अपॉइंटमेंट एक दिन की एक ही चीज़ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की, बट आपको पासपोर्ट का काम भी कर सकते हो। अब जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, आपने कन्फर्मेशन ले लिया है एचसीआई लंदन से, अब आपको पासपोर्ट की एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना पासपोर्ट आप बेबी का अप्लाई कर पाओगे। जैसे आपने एप्लीकेशन जो सबमिट कर दी, अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, उनके प्रिंट आउट लेने हैं और वीएफएस सेंटर जाना है, जहाँ पे आपको जो भी ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस होगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइए। के साथ-साथ आपको जो मेल आया था कन्फर्मेशन का, एक्सेप्शन का, उसका प्रिंट आउट लेना जाना भी मैंडेटरी है। यहाँ पे एक ध्यान करने वाली बात ये है कि पूरे प्रोसेस में आपको बेबी को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ अ फादर ये सारा का सारा काम करा सकते हो। आपको न्यूबॉर्न बेबी को, मदर को ले जाके की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा काम आप खुद ही करा सकते हो। जब सारा डॉक्यूमेंटेशन ले जाके आप वीएफएस सेंटर पे जाएँगे, पहले आपका प्रोसेस होगा बर्थ सर्टिफिकेट का। जैसे ही आप ये सारा काम कर लोगे, बर्थ सर्टिफिकेट की पूरी एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फिर आपको क्या होगा, आपको पासपोर्ट का भी पार्शियल प्रोसेस आपका हो जाएगा। कंडीशनली कि आपको जब बर्थ सर्टिफिकेट आपके घर पे आएगा, उसकी स्कैन करके फोटो खींच के आपको जो पासपोर्ट सेक्शन है, उनको आपको ईमेल करना होगा। जब आप उनको ईमेल कर दोगे, वो फर्दर जो पासपोर्ट का प्रोसेस है, पेंडिंग प्रोसेस, उसको कंटिन्यू कर देंगे। बट इसमें आपको डबल बार वीएफएस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने आधा काम जो पासपोर्ट का था वो करा दिया। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी होता है इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, जब आप उनको ईमेल कर दोगे, वो उसको रिव्यू करके वो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। अब ये ईमेल एड्रेस क्या होगा और आपको किस फॉर्मेट में क्या डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये इसकी जानकारी आपको वीएफएस सेंटर में मिल जाएगी। अगर नहीं बता रहा तो आप पूछ लीजिए कि क्या ईमेल एड्रेस है, क्या-क्या डिटेल आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी उस ईमेल एड्रेस पे, ताकि आपका पासपोर्ट भी आपको घर पे आ जाए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यूजुअली 10 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं। बट पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 दिन में सारा का सारा काम हो गया था। 1 हफ्ते में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आ गया था और विदिन 3 दिन में जब मैंने आपको ईमेल कर दिया, उसके 3 से 4 दिन में मुझे मेरा इंडियन पासपोर्ट भी मिल गया था बेबी का और क्विकली सारा का सारा काम हो गया था। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि तो कैसे आप सारा का सारा काम एक ही दिन में कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आपका सिनेरियो है, उसके हिसाब से आपको जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है एक्सेप्शन दे देगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ये लोगों के साथ डेफिनिटली शेयर करिए जिनका बेबी अभी बॉर्न हुआ है और उनको पूरे प्रोसेस के साथ गुजरना है।
हमने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करना है, कैसे पासपोर्ट होगा, क्या बेबी का अगर आपको डिलीवरी करनी है यूके में या इंडिया में क्या प्रोसेस होगा, क्या डिफरेंस होगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, उसको चेकआउट ज़रूर करिए। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आएगा। सो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।